नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू, नमस्कार। जय हिंद। सर, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ बड़े डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि एक तरफ तो अफगानिस्तान में तालिबान ने उनके नाक में दम कर रखा है और कहीं ऐसा ना हो कि इस दौरान भारत का ऑपरेशन सिंदूर जो बंद नहीं हुआ है, रुका नहीं है, कहीं भारत भी पाकिस्तान के साथ कोई बड़ा खेल ना कर दे। बिल्कुल ठीक आपने कहा। ये डरे हुए नहीं है, मैं सही शब्द का प्रयोग करूंगा, ये खौफ में है। खौफ इसलिए कि ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद इन्होंने पूरे दुनिया में ये फैलाने की कोशिश करी कि हमने भारत को पराजित कर दिया, हमने ये कर दिया। इनके क्रिकेटर कह रहे हैं कि जहाज गिरा दिए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इस तरह की नौटंकी ये लोग करते रहे और अब इनकी कलई खुल गई है। और कलई खोली है अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान जिसके पास ना तो एयरफोर्स है, ना कोई सलीके की एयर डिफेंस है, और उस अफगानिस्तान ने इनको इस बुरी तरह से ठोका है, इस बुरी तरह से पीटा है कि इनको भागना पड़ा अपने चाचाओं के पास, कतर और सऊदी अरब के पास, कि भाई अब इसको आप रोक लें। वो हमारे ताऊजी ट्रंप ने रुकवा दी थी, इसको आप रुकवा दें। क्यों? इससे पाकिस्तान की खोखली जो ताकत का जो उन्होंने प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, उसकी कलई खुल के सामने आ गई है। और पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने ऐसा सबक सिखाया है डूरंड लाइन के ऊपर कि वो इस बात को भूलने वाले नहीं है आने वाले काफी टाइम तक। अभी भी वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारी सेना ये, हमारा वो, लेकिन इनका बिल्कुल पर्दाफाश हो चुका है। दूसरी बात यह है कि इनको अपने अंदर से इतना जबरदस्त दबाव है, और उस दबाव की वजह मुल्ला मुनीर है। उसकी वजह वजह क्या है? मुल्ला मुनीर को आज पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की सेना के कुछ धड़े उसको समझती है कि वो पाकिस्तान के लाभ के लिए कोई काम नहीं कर रहा। उसके तमाम एक्शन से पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सेना को लगातार नुकसान हो रहा है। वो यहां पिटे हैं, अब अफगानिस्तान उनको ड्यूरेंट लाइन पे सबक सिखा रहा है। और 48 घंटे के लिए वो सीज फायर उन्होंने किया था। अभी उनको पता नहीं 48 घंटे कुछ घंटों में खत्म होने वाले हैं, क्या हश्र उनका होगा, किस तरह से अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों ने या अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान के मोर्चों पर उनको हराया, उनको उनके पतलूने उतार के ले गए, उनके हथियार छीन के ले गए, और उनका वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया इस वीडियो को देख रही है, बहुत वायरल है। तो ये, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो सेना है उसमें कहीं परेशानी है। उनको आप मुझे बताएं, इतनी प्रोफेशनल आर्मी वो बार बार कहते हैं हम हैं, तो क्या वजह है कि वो वहां पर सैकड़ों की तादाद में वहां से छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं? उनकी पता नहीं कितनी चौकियां अफगानिस्तान ने कब्जे में ले ली हैं। तो ये चीजें दिखाई दे रही हैं। तो जो पाकिस्तान की फौज का, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं और खास करके जो मुल्ला मुनीर हैं, जो उन्होंने तबला बजाया था, उस तबला जो ढोल बजाया था, वो ढोल फट करके अलग हो गया है। सर, लेकिन आप ये देखो कि भारत के ऊपर किस तरह से निशाना साधा जा रहा है। पाकिस्तान के यही जो डिफेंस मिनिस्टर है कि देखिए, भारत जो है वो अफगानिस्तान के साथ खड़ा है, भारत हमारे खिलाफ कोई साजिश कर सकता है। सर, साजिशें तो ये करते आए हैं, और ख्वाजा आसिफ हैं तो डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के, उनको भी तो ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कौन सी रेजिमेंट को लगाना है। क्योंकि ये जो 48 घंटे का सीज फायर हुआ है सर, इस दौरान बड़े सारे ऐसे वीडियो आए हैं कि पाकिस्तान की गाड़ियां देखी जा रही हैं, टैंकर देखे जा रहे हैं, जिनको बॉर्डर की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये 48 घंटे का जो सीज फायर लिया गया है कतर और सऊदी अरब के दबाव में आकर किसी तरह से मनाया गया अफगानिस्तान को, वो एक आई वॉश है। उसकी आड़ में साजिश ही कर रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ फिर से पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल सही। पाकिस्तान का दूसरा नाम साजिशिस्तान होना चाहिए। वो हमेशा से साजिश करता रहा है। सबसे दोगला अगर दुनिया का कोई देश है तो वो पाकिस्तान है। ये मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, जब तालिबान को बनाया उस समय अमेरिका 9/11 के बाद पूरी दुनिया से लड़ाई करने की कोशिश कर रहा था आतंकवाद के खिलाफ। पाकिस्तान को उन्होंने चुना कि वो अफगानिस्तान में तालिबान के या अल कायदा के लड़ाकों को
को समाप्त करने में मदद करेंगे। दोगलापन पाकिस्तान का, एक तरफ उन्होंने अमेरिका को बेसिस दिए, उन्होंने वो बताने की कोशिश करी, दूसरी तरफ उसी तालिबान को उन्होंने वहां शरण दी और उसी तालिबान को उन्होंने वहां पर न केवल शरण दी बल्कि उनको ट्रेनिंग भी दी। ये जो मुत्ताकी आए थे विदेश मंत्री अफगानिस्तान के, वो भी पाकिस्तान में रहे हैं कई वर्ष। तो ये दोगलापन कि अमेरिका का साथ उन्होंने ऐसे देने की कोशिश करी, साथ साथ ये तालिबान, ये जो टीटीपी आपको नजर आ रही है अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान का क्रिएशन है। और वो उस समय वो अफगानिस्तान में गए थे जबकि पाकिस्तान खुद उनको वहां भेज रहा था ताकि उसको उनको अपने कब्जे में, कंट्रोल में रख सके। और 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के गया तो पाकिस्तान को अचानक ये लगा कि भाई ये अफगानिस्तान तो मेरा ही एक सूबा बन गया और मैं इसका पूरी तरह मेरे कब्जे में आ गया क्योंकि तालिबान मैंने बनाया है, तालिबान मेरी बात सुनेगा। आज वही तालिबान इनको चमेड़ मार रहा है। अब मैं उसकी वजह बताता हूं कि पाकिस्तान खुद दुनिया भर में आतंक फैलाता रहा है और अब इस बहाने से कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान में आतंक को बढ़ावा दे रहा है, उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए हैं। वो चाहते हैं, वो समझते हैं कि हम इजराइल हैं और अफगानिस्तान गाजा है। उनको ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि ना तो वो इजराइल के कहीं भी करीब हैं और ना अफगानिस्तान गाजा है। अब उनकी परिस्थिति देखिए, वो जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ, उसकी कोई अपने देश में हस्ती नहीं है, लेकिन हमारे लिए अभी भी वो पाकिस्तान का रक्षा मंत्री है। अब किस प्रकार से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, जैसे ही उनको लगा कि वहां पर उनको मार पड़ी है, उन्होंने ये 48 घंटे का सीज फायर करवाया और इस 48 घंटे के सीज फायर में उनको इतनी घबराहट, इतना खौफ है भारत से कि उन्होंने भारत की तरफ और अफगानिस्तान की तरफ, दोनों तरफ अपने मूवमेंट्स करने शुरू कर दिए, मनूवर्स करने शुरू कर दिए। मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो पाकिस्तान के पास रिजर्व फॉर्मेशंस हैं वो लिमिटेड हैं और वही रिजर्व फॉर्मेशन उनके पश्चिमी बॉर्डर को भी देखती है और वही रिजर्व फॉर्मेशन उनके पूर्वी बॉर्डर जो कि भारत के साथ लगता है उसको देखती है। अगर वो कमिट हो जाएगी पश्चिमी बॉर्डर में तो वो भारत के खिलाफ उनकी शक्ति बहुत क्षीण हो जाएगी और वही घबराहट है, वही खौफ है इनको, उनके रक्षा मंत्री को। और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि भारत कोई गंदी चाल चल सकता है। भारत कभी कोई गंदी चाल नहीं चलता। भारत ने आज तक किसी भी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया। भारत ने हमेशा लोगों को सबक सिखाया है और जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था तब भी सिर्फ आतंकवादी अड्डों पर, हालांकि इसके लिए बहुत बैकलैश भारत में झेलना पड़ा कि भाई आप और आगे क्यों नहीं चले गए, आप रुक क्यों गए। फोर्सेस में भी एयर चीफ ने बताया कुछ दिन पहले कि उनके खुद के निकट के साथी पूछ रहे थे कि थोड़ा और मारते, ये उनके शब्द हैं। बावजूद उसके, क्योंकि भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है, हमने कहा आप आतंकवाद हमारे राष्ट्र में फैला रहे हैं तो हम आतंकवादी अड्डों को समाप्त करेंगे। अब पाकिस्तान वही स्क्रिप्ट लेकर के, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जो जो बातें भारत ने उस समय बताई थी वो तमाम बातें यों की यों बता रहा है अफगानिस्तान को कि भाई अगर आपने दोबारा आतंकवादी कुछ किया तो उसको हम नहीं देखेंगे, हम गार्ड डाउन नहीं करेंगे, उसको ये माना जाएगा। जो नरेंद्र मोदी की उस 11 तारीख की स्पीच है उसको यूं का यूं उठा करके और पाकिस्तान के लोगों ने आपस में बांट दिया। एक बात मुनीर बकता है, दूसरी बात ख्वाजा आसिफ बोल देते हैं और तीसरी बात उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोल देते हैं। ये जो बातें कर रहे हैं, मैं फिर बोलता हूं आपको कि पाकिस्तान ना तो भारत है ना इजराइल है, जी वो समझ में आ जाना चाहिए। बिल्कुल सर, पाकिस्तान इस वक्त अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझ रहा है, लेकिन भारत ने जिस तरह से ये स्टेटमेंट दिया, हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि ये जो कुछ बॉर्डर पर चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के डूरंड लाइन के आसपास, उस पे भारत अफगानिस्तान के साथ है, तो उससे भी तो मिर्ची लग गई ना। और फिर ये भी कहा कि हाँ, पाकिस्तान खुद एक आतंकवादी देश है, आतंकवादियों को पैदा करता है, वहां पर आतंकवादी संगठनों को स्पॉन्सर करता है। इसमें ये बात तो पूरी दुनिया को पता है। इसके बाद भी ख्वाजा ये जो आसिफ है इनको मिर्ची लगी, तभी तो कह रहे हैं कि भारत कोई गंदा खेल खेल सकता है। ये भारत के तेवरों से दरअसल डर गए हैं सर। हाँ, अंजू, मिर्ची नहीं, ये खौफ है। ये जो उनके अंदर डर है, उनको पता है भारत क्या कर सकता है। उसका ट्रेलर इन्होंने देख लिया है ऑपरेशन सिंदूर में, इस वजह से वो खौफ ज्यादा है।
और अब क्या हो रहा है कि उनको ये जो मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि उनके फोर्सेस लिमिटेड हैं। अगर अफगानिस्तान और भारत के साथ उनको एक साथ करना पड़ा, हालांकि वो कह रहे हैं कि हम दोनों मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको खुद पता है, इसीलिए तो वो भाग भाग कर दूसरों की शरण में जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको दो तीन बातें बताता हूं जिससे आपको ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि आतंक का गढ़ कौन है। 14 नवंबर 2019 को परवेज मुशर्रफ कोई पत्रकार नहीं था, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो पाकिस्तान का सेना प्रमुख और पाकिस्तान का राष्ट्रपति था। और उसने इंटरव्यू में कहा है कि हमने भारत के खिलाफ, भारत की सेना को के खिलाफ लड़ने के लिए आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी है, उनको पैदा किया है और हम उनको भेजते हैं ताकि वो भारतीय सेना के साथ कश्मीर में लड़ सकें। ये बात उन्होंने मानी है। और उन्होंने एक और बात कही थी कि हक्कानी, अल जवाहिरी और उसामा बिन लादेन ये पाकिस्तान के हीरो हैं, ये शब्द कहे हैं। तो ये जो देश, दुनिया का जो सबसे बड़ा आतंकवादी, उसके लिए कह सकता है कि वो हमारा हीरो है, तो उससे बड़ा आतंकवादी देश कौन सा हो सकता है? आप ये मुझे बताएं। उसके बाद इनके इसी ख्वाजा आसिफ ने कुछ महीने पहले स्टेटमेंट, बीबीसी को इंटरव्यू दिया था कि हम 30 साल से आतंकवाद को पैदा कर रहे हैं, पाल रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं और हर जगह हम आतंकवाद फैला रहे हैं आपके कहने से। कमान, किसके कहने से? उनका कहने का मतलब ये था कि अमेरिका के लिए हम आतंकवादी पाल रहे हैं। आतंकवादी आप पालेंगे तो वो आतंकवादी आपको ही खत्म करेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये बात सबको पता है। हिलरी क्लिंटन ने 2011 में पाकिस्तान को पाकिस्तान में जाके समझा दिया था और उसको फिर आप उसको छोड़े। आज की जो परिस्थिति है, आज भी पाकिस्तान आतंकवाद को पाल रहा है। जिस तरह से लश्कर और जैश के पुराने तबाह हुए अड्डों को वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है और जो भीख उसको मिली है आईएमएफ से उसको वहां डाइवर्ट कर रहा है, इससे ये बात बिल्कुल साफ क्लियर है कि आतंकवाद को कौन बढ़ावा देता है। और अब इसी मुद्दे को लेकर के वो अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है। अब उनको पता है कि अफगानिस्तान के ऊपर इस प्रकार की हरकत करेंगे तो उनका भारतीय फ्रंट जो है वो बुरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा। हालांकि मैं फिर बता रहा हूं कि भारत हमला कभी नहीं करेगा। भारत इस प्रकार की कोई गंदी हरकत नहीं करता, किसी का फायदा नहीं उठाता। लेकिन हमारे अफगानिस्तान के साथ संबंध वर्षों पुराने हैं। ये अभी मुत्ताकी की भारत विजिट से कोई इसका लेना देना नहीं है। हजारों करोड़ डॉलर हमने अफगानिस्तान में उस समय इन्वेस्ट किए हैं जब अफगानिस्तान को डेवास्टेट कर दिया गया था। वहां सड़कें हमने बनवाई हैं, अस्पताल बनवाए हैं, डैम्स बनवाए हैं, वहां में पार्लियामेंट की बिल्डिंग हमने बनाई है, उसके स्कूल कॉलेज हमने बनाए हैं। हमारे अफगानिस्तान से संबंध वर्षों पुराने हैं। तो ये मुत्ताकी के टूर से कुछ नहीं हुआ। मिर्ची क्यों लगी, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, मिर्ची दो वजह से लगी। पहली वजह, मुत्ताकी ने यहां पर आकर के क्लियर कर दिया साफ जॉइंट स्टेटमेंट में कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को ये लगा, क्योंकि पाकिस्तान को ये गुमान था जब 2021 में वो आए थे कि ये तो तालिबान तो हमारे हैं, हम जो कहेंगे ये तालिबान करेंगे। उसी तालिबान ने आकर के ये बताया कि कश्मीर भारत का है। दूसरा कि उसी तालिबान ने अब ये भारत के साथ और रिश्ते बढ़ाने शुरू कर दिए। भारत जब भी, देखिए फर्क देखिए, जब वो पाकिस्तान से बात करते हैं तो पाकिस्तान उनको हथियार देने लेने की बात करता है, क्योंकि पाकिस्तान के डीएनए में दहशतगर्दी है। जबकि भारत ने क्या किया है, अभी भी जब मुत्ताकी आए थे तो उनको एक पूरा फ्लीट एम्बुलेंस का दिया है। हम इस प्रकार की सहायता करते हैं। हमारा जो काम करने का तरीका है, हम शांति चाहते हैं और हर चीज जो हम आगे बढ़ा रहे हैं वो उस प्रकार की चीजें, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, हम ट्रेड पे बात कर रहे हैं, हम आपस की अंडरस्टैंडिंग पे बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद, ये उनके डीएनए में है। चाहे उन्होंने, और ये तालिबान भी उन्होंने बनाया था, और ये बात कई सालों से बात हो रही है कि जब पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन होगा तब उनको पता पड़ेगा। आज परिस्थिति ये है, इस तालिबान को तालिबान ग्रुप की तरह ना देख करके तालिबान की जो विचारधारा को देखेंगे तो आज पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन हो चुका है। एक बात और जरूरी समझने की है कि पाकिस्तान की एक बहुत पुरानी टेक्निक या स्ट्रेटजी कह दें रही है कि जब भी उनके अंदर इंटरनल कैओस होता है तो जी। पहला काम ये करते हैं कि उस इंटरनल कैओस को दूसरे के ऊपर मढ़ दो।
कि ये भारत ने करा दिया, ये इजराइल ने करा दिया, ये ईरान ने करा दिया, ये अफगानिस्तान ने करा दिया। ये पहला। दूसरा, जब भारत परिस्थिति और खराब हो जाती है तो अपना मोर्चा खोल दो। और वो ये बात जानते हैं कि जब लड़ाई का हो, ये हो गया, वो हो गया, इस्लाम खतरे में आ गया, फलाना हो गया, ढकाना हो गया, उस समय उनको लगता है कि पाकिस्तान दोबारा एक हो गया। लेकिन ये नहीं हो रहा। और आज भी इन्होंने जो पहलगाम करवाया था, वो भी इसीलिए करवाया था कि वो भारत के साथ इसको इशू करवा करके और अटेंशन को डाइवर्ट करना चाह रहे थे। और अब जो अफगानिस्तान पे हमले हैं, वो भी अपनी इंटरनल सिचुएशन को से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। आज टीएलपी जो लाहौर मुरीदके में कर रही है, उसका पाकिस्तान के पास जवाब नहीं है। आज पीओजेके में जो आवाज उठ रही है, जिसको कि दमन करके बंदूक की गोलियों से सैकड़ों लोगों को कत्ल करके पाकिस्तान की घटिया अनप्रोफेशनल फौज मौलाना मुनीर के अंडर में रेडिकलाइज्ड फौज, वो जिस प्रकार से उनको मार रही है, ये चीजें उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। इन एनी केस बलोचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में इनकी नाक में दम कर रखा है टीटीपी और बीएलए ने। तो जब इतना ज्यादा केओस उनके अपने अंदर है, तो अब उनको कोई बहाना चाहिए जिससे कि वो अपने जनता का अटेंशन डाइवर्ट कर सके। सबसे बड़ी जी। जो परेशानी है पाकिस्तान में, इसको वो पाकिस्तान की आवाम और सेना में, वो पाकिस्तान का मुनीर का और शहबाज का ट्रंप के सामने पतलून उतार करके सरेंडर करना, ये वहां के लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और इससे उनके खिलाफ बातचीत, बगावत। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। अभी 2 दिन पहले किस तरह की तारीफ़ें कर रहे थे वो अल शर्मन में जाकर, ये शहबाज शरीफ कैसे पीछे चले जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के आस-पास, तो वो पाकिस्तान के अवाम को पसंद नहीं आ रहा है। और दूसरा आप ये सोचिए कि जैसे ही मुत्तकी ने भारत में रहकर ही कहा था कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे, उससे भी तो पाकिस्तान बौखला गया ना। और फिर उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया, अफ़गानिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान में आईएसआईएस के आतंकवादियों के कैंप हैं, उन कैंपों को या तो पाकिस्तान खुद ध्वस्त करे या आतंकवादियों को हमें सौंप दे। आप सोचिए तालिबान और पाकिस्तान में बातचीत किस लेवल की हो रही है। दो मुस्लिम देश आतंकवादियों के आदान प्रदान कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि अफगानिस्तान में एक एडवाइजरी इशू हुई है। और एडवाइजरी ये इशू हुई है कि आप पाकिस्तान ट्रैवल करना बंद कर दें क्योंकि वहां पर खतरा है। ये इस बात को दर्शाता है कि आज की जो परिस्थिति पाकिस्तान में है, वो अफगानिस्तान से कहीं ज्यादा खराब है। इसलिए जब अफगानिस्तान जैसा देश अगर अपने नागरिकों को पाकिस्तान जाने से मना कर रहा है, इससे आपको पता पड़ना चाहिए कि कितना बुरा हाल पाकिस्तान का, बेड़ा गर्क बुरा हाल है पाकिस्तान का। अब मैं आपको बताता हूं कि जो शहबाज शरीफ ने शर्म और शेख में किया, उसको लल्लो चप्पो या उसको उसकी वो नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं तलवे चाटना। तलवे चाटना कहते हैं उसको। और वो वहां तलवे चाट रहे हैं। ये किसी भी गैरतमंद इंसान को ये बात पसंद नहीं आएगी। ये वो पाकिस्तान है जिसके डीएनए में इजराइल का विरोध करना लिखा हुआ है। ये वो पाकिस्तान है जिसने आज तक इजराइल के वजूद को मान्यता नहीं दी है। और उसी पाकिस्तान के हुक्मरान जाकर के एक ऐसे समझौते के लिए प्रशंसा कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की, जो कहता है कि इजराइल और हमास के बीच में समझौता होना चाहिए। इसका मतलब डी फैक्टो रिकॉग्निशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इजराइल। उसके बाद हमास को जो है वो पूरी तरह से वहां से हटा देंगे, हमास का कोई रोल नहीं रहेगा। ये तमाम चीजें एक्सेप्ट करी हैं उस पाकिस्तान ने जहां पर हमास के आतंकवादी आकर के पीओजेके में मोटरसाइकिलों पर रैली निकालते हैं, उस पाकिस्तान ने। तो ये बात पाकिस्तान के लोगों को नहीं समझ में आ रही। यही वजह है कि मुरीदके और लाहौर जल रहा है। और अब परेशानी पाकिस्तान को इसलिए है कि पाकिस्तान का जब तक पंजाब में झटका नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान की सेना पंजाब परस्त है, पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट पंजाब परस्त है, पाकिस्तान का जो जो लीडरान हैं वो पंजाब परस्त हैं। और पंजाब का जब तक नहीं होता है, तब तक वो पंजाब के अलावा उनको कुछ समझ में नहीं आता। अब
चूंकि पंजाब जल रहा है इसलिए पाकिस्तान खौफ ज़दा है, और यही वजह है कि पाकिस्तान ध्यान बंटवाने के लिए दाएं बाएं देखने की कोशिश कर रहा है। ये बात हमको समझनी है। एक बार फिर मैं बताता हूं कि पाकिस्तान 3 फ्रंट्स पे अभी उनको एक साथ उनके ऊपर दबाव है। एक उनका इंटरनल फ्रंट जो कि सबसे ज्यादा बॉयल हो रहा है आज की तारीख में। हमको खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान का पता है, सिंध में परेशानी चल रही है, पीओजे के गिलगिट बाल्टिस्तान में तो हालात हद बिल्कुल बाहर हैं, और अब टीएलपी की वजह से मुरीद के जल रहा है, लाहौर जल रहा है। ये बहुत जबरदस्त उनके ऊपर दबाव। अफगानिस्तान ने उनकी पिटाई करी है, उनके हथियार ले गए हैं। हथियार एक सैनिक के बॉडी का अंग होता है, वो अंग उठा करके ले गए हैं। एक सैनिक मरना पसंद करता है, हथियार उसका जाना, हथियार ले गए, पतलूने ले गए। और तीसरा उनको घबराहट है कि जब भी वो कह रहे हैं कि भारत कोई गंदी हरकत कर देगा, भारत की तरफ से उनको जबरदस्त खौफ है। तो आज पाकिस्तान की परिस्थिति मेरे हिसाब से जी, पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस का सबसे बुरा दौर आज चल रहा है पाकिस्तान में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। अब तो देखना ही होगा कि जो 48 घंटे का सीज़ फायर था, जो गिड़गिड़ा कर मुल्ला मुनीर ने माँगा था, कह के कि कतर वाले दबाव डालें अफ़गानिस्तान पर या सऊदी अरब वाले, वो भी ख़त्म होने वाला है। इसके बाद पाकिस्तान का क्या होगा, देखने वाली बात तो ये है। लेकिन सर, आपने समय निकाल कर बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।